Hello my jams, welcome back my YouTube channel. So today we will discuss about question number 2 of 4.2. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, फिर मैं हालांकि एक दिन वीडियो नहीं डाल पाई थी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन बाकी की फिर आई वॉज बिजी इन माई समथिंग, बोल सकते हैं कुछ भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं थोड़ी पढ़ाई में बिजी थी। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 2 डालने से पहले थोड़ा सा एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें सीखी थी क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग। ओके, ठीक है। जैसे हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, फॉर एग्जांपल दे रखा है 4x प्लस, दे रखा है इधर कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो हमने ये सीखा था कि हमको x को सिंगल करना है। क्या करना है, हमको x को सिंगल करना है। तो x के साथ जो भी टर्म है, जो भी कांस्टेंट में टर्म है, वो हमको हटानी है। और वो हम कैसे हटाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे हटाएंगे। अगर मान लो अगर टर्म प्लस में है तो हम माइनस में, वो टर्म में माइनस लगाएंगे और दूसरी साइड भी आर जो साइड भी माइनस लगाएंगे। अगर वो टर्म माइनस में है तो हम प्लस लगाएंगे। अगर वो टर्म डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। अगर वो टर्म मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमने सीखी थी। जैसे यही वाला एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कराऊँ, हमको x प्लस फोर नहीं, सपोज हमने यहाँ पे 1 ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, ले लिया 1 ले लिया यहाँ पे। ओके, तो हमको ये सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, x प्लस 1 है, x के साथ क्या है इधर प्लस 1 है, तो हमको ये हटाना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 साथ में हम क्या कर देंगे -1, देन इक्वल्स टू 2। और जो मैंने आपको बताया था कि जो चेंज हम LHS में करेंगे वही चेंज हम RHS में करेंगे, तो इधर भी क्या करेंगे -1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। +1 से -1 कैंसिल आउट, क्या बचा, x बचा इक्वल्स टू, इधर 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, लिखो 1, तो x इक्वल्स टू हो गया 1। तो ये चीज़ हमने सीखी थी, तो इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। सेम वही क्वेश्चन है कि आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, देन आप इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या है हमारा, ए पार्ट है 3l इक्वल्स टू 42। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब हमको ये वेरिएबल अलग करना है, हमको यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। 3 क्या है, ये जो 3 है ये l के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस वजह से हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम LHS में डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमको यही सेम चीज़ RHS में भी करनी पड़ेगी। हमको इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चेंज हम LHS में करेंगे वही चेंज हम RHS में करेंगे। ओके, गॉट इट। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, L बचेगा इक्वल्स टू, ये 3 से ये 42 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 काटने का मतलब है कि 3 से 42 डिवाइड करना। करो, 3 1 जा 3 में से 4 का कितना बचा 1, ये उतार लिया यहाँ पे 12, कितना हो गया 12 हो गया, 3 4 जो 12, तो कितना आया हमारा डिवाइड करके, ये हमारा आया 12 आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12। तो L की वैल्यू, सॉरी 12 14, कितना आया 14, तो L की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे 14। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम इसमें ना लिख लेते हैं पहले कि हमको करना क्या है। तो इसमें हम करेंगे क्या, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, ये चीज़ हमने लिख ली है। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3l, उसके बाद यहाँ से 3 से डिवाइड इक्वल्स टू 42। जो हमने LHS में हमने 3 से डिवाइड किया है, तो RHS में भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब करते हैं, जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, L बचा इक्वल्स टू, अब 3 से 42 भी कटेगा, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो L की वैल्यू यहाँ पर आ गई 14। ओके, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। नाउ विल गो टू अवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, b/2 इक्वल्स टू 6। ओके, सेकेंड पार्ट है हमारा b/2 इक्वल्स टू 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट में भी यही चीज़ सेम लिखते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या लिखना होगा हमें, सेम वही कि देखो इस वाले में थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको पहले ही कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, हमको 2 डिवाइड में से हटाना है। अगर 2 हमको डिवाइड में से हटाना है, क्योंकि हमको वेरिएबल अपना सिंगल करना है, तो वेरिएबल के साथ 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इधर भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चेंज LHS में वही चेंज RHS में, तो वही सेम प्रोसेस है इसमें। ओके, तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें लिखते हैं सेम वही, वी हैव टू मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड आएगा, वी हैव मल्टीप्लाई, हाँ वी, ऊपर क्या लिखा, वी हैव टू डिवाइड। ओके, ऊपर डिवाइड करना था,
वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ओके कर लेते हैं। तो v अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 6। देन हमको RHS में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। क्या होगा बताओ, क्या होगा? 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। इधर क्या बचाओ हमारा खाली b बचा इक्वल्स टू, देन 6 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12। तो ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या दे रखा है? सी पार्ट हमारा दे रखा है p अपॉन 7 इक्वल्स टू 4। ओके, p अपॉन 7 इक्वल्स टू 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज़ हमको सेम चीज़ यहाँ पे क्या लिखनी है? सेम चीज़ पे लिखनी है। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। ओके, तो फिर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है पता है ना? क्योंकि डिवाइड में 7 है तो हमको 7 हटाना है। डिवाइड में 7 है तो इस वजह से हमको मल्टीप्लाई 7 से करनी पड़ेगी, और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके करते हैं। p अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो अब क्या करना है? 7 से 7 हो गया हमारा कैंसिल आउट। कितना बचा? p बचन आ गया हमारा सिंगल p। और 4 7 जा, इधर क्या करेंगे? 4 7 जा 28। इतना आया 28। तो हमारा सी पार्ट भी हमारा क्या हो गया? डन हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 4x इक्वल्स टू 25। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 4x इक्वल्स टू 25। चलो कर लेते हैं ये वाला भी फोर्थ पार्ट। 4x इक्वल्स टू 25, इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी सेम प्रोसेस होगा बिल्कुल। अब हमको क्या करना है? हमको ये 4 हटाना है। x के साथ दे रखा है ना 4 मल्टीप्लाई में, तो 4 हटाना है। 4 कैसे हटेगा? 4 हमारा ऐसे हटेगा जब हम LHS में भी 4 से डिवाइड कर देंगे, हम RHS में भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा सिर्फ x बचेगा और इधर हमारा 25/4 बचेगा। सिंपल ये चीज़ बचेगी हमारी। तो चलो पढ़ते हैं। तो वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। ओके कर लेते हैं। 4 अपॉन x डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 25। तो हमको LHS में भी 4 से डिवाइड करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से 4 हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारा? सिर्फ यहाँ पे बचा हमारा x इक्वल्स टू, और ये हमारा 25/4 एज इट इज़। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी क्या होगा? डन। ओके, आई होप आपको ये चारों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे ई पार्ट पे। ई पार्ट हमारा क्या है? ई पार्ट हमारा है 8y/36। 8y इज इक्वल्स टू 36। सॉरी, सेम भाई। अब इसमें मैं नहीं बताऊँगी, इसमें डायरेक्ट करूँगी। इसमें क्या करना है हमको? वी हैव टू डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय 8। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। 8y/8 इक्वल्स टू 36, इधर भी अपॉन 8। क्या करा हमने? समझ में आया आपको कि हमने इधर भी 8 से डिवाइड करा, इधर भी 8 से भी डिवाइड करा। LHS में भी 8 से डिवाइड और RHS में भी 8 से डिवाइड। और तो अब क्या करना है? 8 से 8 हमारा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारा? बचा इधर y इक्वल्स टू, अब क्या ये 36 और 8 कट रहा है किसी नंबर से? सुपर नंबर है, जिन दोनों काट दे। बिल्कुल है, कौन सा नंबर है बताओ? 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से डिवाइड कर लेंगे। देखो 4 सबको दिख भी रहा होगा। 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 2 जा 8। 4 के टेबल में 36 भी आता है, 4 9 जा 36। तो हमारा आंसर आएगा 9/2। तो आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट ई पार्ट हो गया एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट क्या है हमारा? z/3 इक्वल्स टू 5/4। z/3 इक्वल्स टू 5/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही प्रोसेस है इसका भी। वही देखो, इधर डिवाइड में क्या है? 3 है, हमको z सिंगल करना है। तो अगर डिवाइड में 3 है तो हमको मल्टीप्लाई में भी 3 लेना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई में 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 3 तभी तो कैंसिल आउट होगा। इधर क्या बचेगा हमारा? z बचेगा इक्वल्स टू, इधर 5 3 जो हमारा क्या हो जाएगा? 15 और अपॉन में 4। इस तरीके से करना है। तो पहले तुमको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी।
लिखो बी। और एक और चीज़ बच्चों, आप मेरे ना राइटिंग पे मत जाना कि राइटिंग कितनी बेकार क्यों आ रही है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास वो पढ़ाने के लिए पेन होता है ना, मेरे पास वो पेन नहीं है अभी, तो मैं भी हाथ से ही इस पर मतलब लिख रही हूँ स्क्रीन पे, तो इसमें थोड़ी सी राइटिंग हाथ से आपको पता अच्छी नहीं आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। राइटिंग का थोड़ा सा कोई इशू रहेगा अभी तो कुछ दिन के लिए, उसके बाद जैसे ही मेरा पेन आ जाएगा उसके बाद राइटिंग का कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 3। ओके, कर लेते हैं हम। z/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 5/4 मल्टीप्लाई 4। ओके, 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारा, z इक्वल्स टू, सॉरी मैंने गलत कर दिया बेटा, सॉरी, इधर भी हमने क्या करना था, इधर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना था, दोनों तरफ 3 से, क्योंकि LHS में 3 से करी तो RHS में भी 3 से करेंगे। तो अब क्या होगा, अब इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 4 3 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और नीचे हमारा 4 आई, तो z की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो आई होप आपको ये चीज़ भी हमारी वेरी क्लियर हो गई होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F के बाद आता है हमारा G पार्ट, A/5 इक्वल्स टू 7/15, A/5 इक्वल्स टू 7/15। G पार्ट A/5 इक्वल्स टू 7/15। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी कर लेते हैं सेम प्रोसेस का भी सॉल्यूशन डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस से, इधर डिवाइड में क्या दे रखा है 5, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ए क्या करना है, अपने वेरिएबल को सिंगल करना है। चेक करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 5। ओके, कर दें, A/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, A इक्वल्स टू। अब क्या कुछ कट रहा है, बताओ क्या कुछ कट रहा है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम डायरेक्ट। हम क्या करते हैं, हम 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेते हैं। 7 5 से कितना हुआ हमारा 35 और नीचे हमारा 15 है, तो क्या 35 और 15 कट रहे हैं किसी टेबल से, बिल्कुल कट, कैंसिल आउट हो रहे हैं, किस टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं बताओ, तो ये हो रहे हैं हमारे 5 के टेबल से कैंसिल आउट। 5 से काट लेंगे, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। ओके, तो एक वस्तु हमारा आया 7/3। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा H20T इक्वल्स टू माइनस का 10। H पार्ट क्या है हमारा, 20T इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 10। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 10। चलो करते हैं इसको भी स्टार्ट। अब सेम चीज़ हमको भी, हाँ इधर भी हमको सेम चीज़ करनी है। क्या करना है आप लोग, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओ इसमें क्या करना है, सेम चीज़ क्या करनी है। चलो मैं बता ही देती हूँ इसमें हमको क्या करना है, सेम चीज़। हाँ देखो, इसमें करना क्या होगा, कहाँ गया हाईलाइटर, ये रहा। ओके, इधर 20T है, हमको T20 हटाना है, हमको T सिंगल रखना है, तो कुछ नहीं 20 से डिवाइड करना होगा, तो हम बहुत साइड 20 से डिवाइड, ताकि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पे, वी हैव टू डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 20। ओके, कर लेते हैं इसको भी। तो 20T डिवाइड करना है हमको किससे, 20 से। ओके, इक्वल्स टू माइनस का 10, तो इधर भी हम 20 से कर लेंगे डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना बचा, 10 बचा, इक्वल्स टू, अब इधर क्या बचा, 10 से 20 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 10 1 से 10, 10 2 से 20, तो 1/, कितना आया 1/2, और माइनस में भी, माइनस में है ना, तो माइनस में ही आएगा, तो 10 इक्वल्स टू 1/, माइनस का 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ये 8 पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड वन मोर थिंग,
देखो भाई कितनी बार ना ऐसा होता है कि मैं बोल तो मैं सही रही होती हूँ, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ लिख गलत देती हूँ। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना मेरे दिमाग में ना काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझको नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाना है, मुझको अभी एक वाला क्वेश्चन कराना है। तो इतनी बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो आप उस चीज़ को माइंड मत करना कि दीदी आपने ऐसे गलत लिखवा दिया यहाँ पे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने की वजह से ना तो चीज़ें ऐसा होता है कि मुँह से गलत निकल जाती है, फिर और गलत हम लिख सही देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मुँह से गलत निकल जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है हम मुँह से सही बोल रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन हम लिख गलत देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आप माइंड मत करना। ओके, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के नीचे भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।